AI-based route optimizations, digital fare systems that make travel seamless, safe, and sustainable. Punjab's e-mobility transition is not only reducing emissions, it is rewriting the social contract between people and our planet. Every electric kilometer we travel means fewer pollutants in our air, fewer illnesses in our hospitals, and more hopes in our homes. वज़ीर आला पंजाब का दुनिया को मिलकर मौसमियाती तब्दीली के खतरे से निपटने का मशवरा। मरियम नवाज का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना भी करना पड़ा। हमने न सिर्फ तामीराती मंसूबे बनाए बल्कि माहौल दोस्त इक़दाम भी किए। वज़ीर आला पंजाब ने ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। न्यूजीलैंड के साबिक वज़ीर आज़म जैसिंडा आर्डन भी उनके हमरा थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम करदा ये पवेलियन माहौलियाती बेहतरी के लिए सूबाई इक़दामात को उजागर करता है। जैसिंडा आर्डन ने कहा कि मरियम नवाज ने मुख्तसर वक्त में माहौलियाती बेहतरी के लिए जुर्रतमंदाना इक़दामात किए। पंजाब पुलिस का स्मॉग और फजाई आलूदगी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। 24 घंटे में 26 मुकदमा दर्ज, 464 अफराद को 10 लाख रुपए जुर्माने किए। पुलिस के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने के 52, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 145, सनअती सरगर्मियों के 5 और ईंटों के भट्टों की 12 खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर नाबीना अफराद के लिए अहम इक़दामात। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट की हिदायत पर सीनियर अफसरान के नाबीना अफराद के नुमाइंदगान से मुज़ाकरात। महकमा सोशल वेलफेयर का 5000 रजिस्टर्ड नाबीना अफराद को माहाना 12,000 रुपये वजीफा देने का ऐलान। बसारत से महरूम अफराद का चेयरिंग क्रॉस पर धरना। नाबीना अफराद की बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहरे में शामिल। चेयरिंग क्रॉस के अतराफ में ट्रैफिक रवानी मुतासिर। नाबीना अफराद का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने हमें मुस्तकिल नौकरियों की यकीन दहानी कराई थी। 1 साल गुजरने के बावजूद इस पर अमल दरामद न हो सका। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते धरना जारी रखेंगे। सबसे अफसोसनाक बात तो यह है कि पंजाब पुलिस ने और स्पेशल ब्रांच ने हमारे ट्रेन के ऊपर पाबंदी लगा दी है। हमारे ब्लाइंड पर्सन को बैठने नहीं दिया जा रहा। जनूबी पंजाब और बैकवर्ड एरिया से SHO के थ्रू धमकाया जा रहा है और हमारे लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा अपने हकूक़ की सरबुलंदी और बालादस्ती के लिए। तो हमारी जो ही तादाद जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी हम इंशाल्लाह अपने अगले लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। ताहम हम पुरअमन लोग हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पंजाब पुलिस जो है हमें हथियार के साथ नहीं लेकिन मुस्तकिल रोज़गार के साथ डील करें। वफाकी अदालतों के मुलाजमीन का जुडिशल अलाउंसेस खत्म करने के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट्स में धरने का दूसरा रोज। मुलाजमीन ने एहतिसाब कोर्ट्स, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट्स, कस्टम कोर्ट्स और बैंकिंग कोर्ट्स की तालाबंदी कर दी। मुज़ाहिरीन का कहना था कि अलाउंस बहाली का नोटिफिकेशन होने तक धरना जारी रहेगा। केसेस की समाअत न होने से साइलीन परेशान। इनका बिल्कुल लीगल और जेन्युइन राइट है। गुज़श्ता 13 सालों से इनको जुडिशल अलाउंस मिल रहा था, तो फाइनेंस डिवीज़न ने बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी रूल के, बग़ैर वजह बताए इनका अलाउंस बंद कर दिया है। गुज़श्ता 3 महीनों से इनके घर के चूल्हे जो बंद हो गए हैं, लिहाजा हमारा AGPR और DGPR मैं ख़ुद उनके पास गया था। उन्होंने वादा किया था लेकिन उन्होंने अपने वादे की पासदारी नहीं की। मजबूरन हमें ये लाहा अमल इख्तियार करना पड़ा। तो ये जो चीज़ जो भी डिसाइड करेंगे हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनके शाना बशाना है। कल इन्होंने एहतजाज शुरू किया, आज ये इन्होंने धरने में तब्दील कर दिया है। तो ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इनके अलाउंसेस बहाल नहीं करते। नॉर्दर्न गैस कंपनी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां, स्क्रैप चोरी और माली नुकसान का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मांगा मंडी में 36 करोड़ रुपए के स्क्रैप चोरी की इंक्वायरी शफाफ नहीं की गई। स्क्रैप चोरी केस में जिम्मेदारों को बचाकर मखसूस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। स्क्रैप मीटर की ऑक्शन में कंपनी को 27 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया।
माले मुफ्त दिले बेरहम। अरकान कौमी असम्बली के मुफ्त फ़ज़ाई सफ़र में बेज़ाब्तगियाँ मंजर आम पर 1 अरब से ज़ायद के फ़ज़ाई सफ़र के वाउचर्स में 16 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम की बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई। ऑडिट रिपोर्ट में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद की जानिब से प्रिविलेज ट्रैवल वाउचर्स में बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। पंजाब हुकूमत का हार्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 के तहत अहम फैसला। PHA के डायरेक्टर जनरल अब मैनेजिंग डायरेक्टर्स के कहलाएंगे। सूबा भर में तज़ीन व आराइश के निज़ाम का नया इंतजामी ढांचा तैयार किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि ओहदों की तफवीज़ से बेहतर सर्विस डिलीवरी और शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद तरीन कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला। सूबा मनसूबा जून 2028 में मुकम्मल होगा। आलमी मयार के मुताबिक कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसिस, नुमाइशें और फिल्म फेस्टिवल और सकाफती प्रोग्राम्स के इनेकाद किए जाएंगे। कन्वेंशन सेंटर एक कसीरुल मकासिद शहरी मरकज होगा जो जदीद डिज़ाइन से आरास्ता होगा। टोलेंटन मार्केट की तामीर नौ का हिस्सा और दूसरा मरहला शुरू करने का मंसूबा। दस्तावेजात PNT बोर्ड को इरसाल। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को मंसूबा मंजूर करने की दरख्वास्त। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की सरबराही में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी फैसला करेगी। तजावीज़ात का खात्मा, सड़कें कुशादा। ज़िले इंतजामिया का तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। एक दिन में 1157 तजावीज़ात का खात्मा। सामान जब्त कर लिया गया। 2355 बैनर्स और फ्लैक्सेस उतार दिए गए। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा कि आखिरी तजावीज़ात के खात्मे तक ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। मुतादिद गैर कानूनी तामीरात मिसमार। 41 अमलाक सरबमोहर कर दी। टीमों ने डिफेंस रोड, पाइन एवेन्यू रोड, जुबली टाउन, न्यू मुस्लिम टाउन और गुज्जरपुरा में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेरे निगरानी में किया गया। मुगलपुरा के मकीन गलियों के नामुकम्मल तामीराती काम पर सरापई एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि 3 माह कबल गलियों को असर नौ तामीर करने के लिए तोड़फोड़ की गई थी। ताहम अब तक न सीवेज लाइनें ठीक हुई और न ही सड़कों की तामीर मुकम्मल की गई। रिहायशियों के मुताबिक बारहा मुतल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। काम स्टार्ट करने लगे हम सब मोहल्लेदार इकट्ठे हुए। हमने बोला जी अब ये क्या करने को, जी सीवरेज का काम करना है। हमने जी कितनी देर लगेगी, उन्होंने कहा जी तकरीबन 1.5-2 हफ्ते में काम ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने क्रेनें लगाई। यहाँ पे सब घर वालों को जितनी पूरी गली है ना, उसके सीवरेज के पाइप, पानी के पाइप, गैस के पाइप धर्म भरम। तकरीबन 3 माह हो गया, हम इतने परेशान हैं। कभी ये बच्चों को ससुराल भेज रहे हैं। अभी मेरे अपनी फैमिली जो है ना 1 हफ्ते से तकरीबन तीसरी दफ़ा जा चुकी है ससुराल, अभी भी उधर है। मैं बेटी को शादबाग से लेके आया हूँ ससुराल से एकेडमी पे। अब मैं जॉब करता हूँ। अब मैं जॉब पे जाके क्या बोलूँ, तकरीबन 3 दफ़ा मेरा पानी का पाइप टूटा है। मेरा 10 से 11 हज़ार खर्चा आ गया। अब मैं सरकारी मुलाजिम में कहाँ से पैसे। क्लीन लाहौर मिशन पर तेजी से अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील कैंट का दौरा। सैयद मूसा रजा ने मियाँ मीर रोड, उमर कॉलोनी और मियाँ मीर पुल के अतराफ में सफाई और निकासी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की वासा को सफाई सुथराई के इकदाम करने की हिदायत। कहा कि शहरियों को सफाई महफूज और बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी ज़िले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। दूध में जालसाजी की घिनौनी कोशिश नाकाम। 180 मन से ज़ायद जाली दूध तक। 2 मुकदमात दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। फूड अथॉरिटी टीम्स ने मुल्तान चौंगी पर कार्रवाई की। सोडियम क्लोराइड की मिलावट से तैयार महलूल सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। रीगल चौक में मिल्क कलेक्शन सेंटर भी बंद। 1,96,000 जुर्माना आयद। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने दरख्वास्त जमानत दूसरे बेंच में लगाने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस फारूक हैदर ने डक्की भाई की दरख्वास्त पर समाअत की।
मुनशियात फरोश मुल्जिमान को अदालत ने बड़ी सजा सुना दी। मुनशियात केस में मुल्जिम आसिफ और मुल्जिमा सनम को 14 साल कैद बामुशक्कत और 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। मुनशियात कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सरफराज अहमद ने मुल्जिमान को सजा का हुक्म सुनाया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। वज़ीर आला पंजाब और सदर मुस्लिम लीग नून का सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि इरफान सदीकी नाकाबिल फरामोश सियासी और इखलाकी रिवायात के अलम बरदार थे। नवाज शरीफ ने कहा कि इंतहाई मुखलिस, बाएतमाद और बावफा भाई इरफान सदीकी की वफात एक अजीज तरीन भाई के बिछड़ जाने के मुतरादिफ है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का भी गहरे दुख और गम का इजहार। मौजूदा हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ रही है। हम आइन पाकिस्तान को असल शक्ल में बहाल करा कर रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का ऐवान आदिल में वकला से खिताब, कहा कि अब आइनी अदालत का चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म साहब लेकर आएंगे और अमीर जमात इस्लामी का आइन पाकिस्तान को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में मुल्की और अवामी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तें रखी जाएं। हुकूमत अवामी मफादात को तरजीह दे। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने कहा कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अहले हदीसों की सबसे बड़ी नुमाइंदा और दीनी और सियासी जमात है। AI आजकल जो है वो बड़ा पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी इस पे जो है वो बातचीत भी हो रही है और इसमें आगे बढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ये एक सोच है कि कंप्यूटर जो है वो इंसानी ज़हन की तरह जो है वो सोचना शुरू कर दे और हमें मुस्तकबिल की चीज़ें और मौजूदा सूरत हाल में जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन के ज़रिए आगे चलाए। सहाफ़त समिट 2025 तमाम इदारों में अच्छाइयाँ और ख़राबियाँ भी होती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में गवर्नर पंजाब का तकरीब से खिताब, कहा कि AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सहाफ़त में बेहतरी आ सकती है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले कि सहाफ़त माशरे की रोशनी है और इसका मेयार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और इंसानी फ़हम का मुतवाज़िन इस्तेमाल ज़रूरी है। I sincerely commend the Department of Media and Development Communication in collaboration with Media Matters for Democracy and the European Union for organizing this timely and intellectually vibrant national conference. The theme, Artificial Intelligence and the Future of Journalism in Pakistan, captures the spirit of our age. We are living through a historic transformation where human creativity, ethics and technology coverage to redefine the essence of journalism. हल्का PP 150 में इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतादिद मनसूबों का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी नुमाइंदों, अमायदीन इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रिवायती अंदाज में ढोल के थाप पर घोड़ों का रक्स पेश किया गया, जबकि जुलूस पर गुलपाशी भी की गई। और अंडर 16 सालाना टैलेंट हंट प्रोग्राम तहसील सतह से शुरू करने का फैसला। हर 3 माह के बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। सूबाई वज़ीर खेल की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इजलास में सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर, टैलेंट हंट प्रोग्राम और स्पोर्ट्स एंडोनमेंट फंड का तफसीली जायजा भी लिया गया। फैसल अयूब खोकर ने कहा कि 1 साल में 7 गेम्स से नया टैलेंट सामने लाया जाएगा।